बच्चों नमस्कार। एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों आज स्टडी करने वाले हैं हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सभी जानते हैं टॉर्क के बारे में भी 11th क्लास में भी आपने स्टडी की हुई है। टॉर्क के बारे में जानते हैं कि व्हेन टू फोर्स its direction opposite and magnitude are equal, then it is called torque। तो टॉर्क के बारे में आप जानते हैं। और फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा? इस तरह की आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। व्हाट आर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इफ all the lines are parallel to each other, then electric field is called uniform electric field. In this type of electric field intensity is equal on each point। सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होती बेटा। तो इस तरह से ये हो जाती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ई से। इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनेट करना है आपको डाइपोल का। तो डाइपोल के बारे में भी आप जानते हैं बेटा। डाइपोल में क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, लेट इट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो जाते हैं बेटे। अब आपको मैंने एक फार्मूला बताया था लास्ट वीडियो में, आप याद करें, E इक्वल टू एफ वाई क्यू आर क्यू ना, एक ही बात है ना बेटे। इस फार्मूले के थ्रू हम एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना निकलेगा? QE फाइंड हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फार्मूला? फोर्स, F का मतलब फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड E। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल है तो फिर देन उस पर बेटा फोर्स लगता है। तो ये कंडीशंस यहां पर भी फॉलो हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, चार्ज पार्टिकल भी है। सो देन इस चार्ज पार्टिकल पर बेटा फोर्स आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स मैग्नीट्यूड बिकम QE। अब यहां पर आप चार्ज देखना है बेटा, नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज है। सो दैट इस पर जो डायरेक्शन आएगा फोर्स का वो अपोजिट हो जाएगा। सो दैट इट इज क्लियर दैट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वर्क्स। दो इक्वल और अपोजिट फोर्स वर्क कर रहे हैं। अब क्या होगा? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इनसे क्या बनता है? टॉर्क बनता है। टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको याद होगा टॉर्क के बारे में। टॉर्क इक्वल टू एनी वन फोर्स, 11th क्लास में याद करें, एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, बिटवीन द फोर्सेस। मतलब एक कोई सा भी फोर्स ले ले तो दोनों में से कोई एक ले ले, QE ले सकते हैं, और फिर उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज दिस इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी। कुछ दिन बाद हम मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ेंगे, वर्ड याद आ गया था मुझे। अब बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो आप इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाएं, इसे नीचे की तरफ लाएं, और आप जानते हैं कि जो एंगल अपोजिट होता है ना उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। सो दैट सपोज इट इज पॉइंट A, here is B and it is C। So now AC is the perpendicular distance between the forces, and we know that distance between the two charges is called 2L। तो टॉर्क रिप्रेजेंटेड बाय टाउ, वन फोर्स का मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे? QE into perpendicular distance is AC। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। AC को कैलकुलेट करना है। राइट ट्रायंगल ACB को सॉल्व करें। इन राइट ट्रायंगल ACB साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? AC, हाइपोटेन्यूज है AB, और इसकी वैल्यू कितनी है? 2L। सो दैट AC विल इक्वल टू 2L साइन थीटा। ये वैल्यू पुट करें फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो दैट टाउ इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P को याद करें, और आप इसमें देख सकते हो बेटा, आपको P दिख रहा होगा, Q इंटू 2L यहाँ साइड में लिख सकते हैं। सिंस
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q इंटू 2L। तो Q और 2L को रिप्लेस कर देंगे, सो दैट क्या फाइंड हो जाएगा, PE sin थीटा। दिस इज द फार्मूला फॉर टॉर्क और डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको वेक्टर में भी आप लिख सकते हैं, अभी सिंपल ही लिखा हुआ है। साइन थीटा है तो ये किस चीज की आइडेंटिटी है, दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मींस इट इज P क्रॉस E हो जाएगा। सो ये वेक्टर में हो जाएगा बेटा। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं है, बट एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी तक हमने सॉल्व किया है टॉर्क को, अब हम सॉल्व करेंगे बेटा इसी इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को बेटे मूव कराना है। मूव कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है एंड उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो दो क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, सो दैट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, कैलकुलेट द वर्क, कैलकुलेट द वर्क। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखें क्वेश्चन, फाइंड द वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी आप समझ जाएं, फाइंड द वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो लिख लेता हूं, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क को कैलकुलेट करना है बेटा और एनर्जी को। वर्क के बारे में आप जानते हैं, वर्क को कैलकुलेट कैसे करेंगे। वर्क इक्वल टू सिंपली फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बट यहाँ फोर्स के रिप्लेस में सेम यही डायग्राम आपको दो बार और बनाना पड़ेगा, एक बार वर्क के लिए और एक बार एनर्जी के लिए। तो डायग्राम अभी अभी मैंने आपके सामने क्लियर किया है बेटा। वर्क को कैलकुलेट करना है तो आपको किस चीज को कैलकुलेट करना पड़ता है, एक तो फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ता है और डिस्प्लेसमेंट को। ओके, तो हम स्टार्ट इसकी कहां से करेंगे, जहां से ये डेरिवेशन समाप्त हुआ है, जहां पर ये एंड हुआ है बेटा, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सो दैट आप लिखेंगे, सिंस वी नो दैट, तो टाउ इक्वल टू वी नो दैट PE sin थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। वर्क को कैलकुलेट करना है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, नाउ वर्क इक्वल टू सिंपली आप जानते हैं क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट भी आपको याद होगा, एक तो बेटा लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सेस पर रह के मूव करता है तो इसको बोलते हैं बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहां पर जो डाइपोल है वो किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, आप देख सकते हैं। जब इस पर फोर्स वर्क करेगा, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, देन आफ्टर सम टाइम इट विल बी द पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल हो जाएगा। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। सो दैट यहां पर डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो दैट बाय दिस फार्मूला वर्क के रिप्लेस में बेटा W लिखेंगे। पहले हम शॉर्ट वर्क लेंगे तो DW आ जाएगा, इक्वल टू फोर्स की जगह टॉर्क आएगा। टॉर्क कितना है, टाउ है, इनटू डिस्प्लेसमेंट है बेटा थीटा एंगुलर, और शॉर्ट वर्क के लिए बेटा हम शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट मींस डी थीटा यूज करेंगे। एक बार और मैं बता देता हूं कहां से बना दिया मैंने ये फार्मूला। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क के रिप्लेस में हमने लिखा स्मॉल वर्क DW, फोर्स के रिप्लेस में क्या वर्क कर रहा है, टॉर्क, एंड डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो दैट नाउ टाउ की वैल्यू पुट करें यहां फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो दैट DW इक्वल टू P sin थीटा D थीटा, इट इज स्मॉल वर्क। अब हमें बेटा टोटल वर्क इसका फाइंड करना है, टोटल वर्क। अभी आप मेरे पेन को देखें, और इस पेन का जो बेटा डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, मींस थीटा 0 होगा। अब इसको 0 डिग्री से यहां तक मूव कराना है, इसके लिए वर्क करना पड़ेगा, उसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो दैट इसके लिए लिमिट रखेंगे, DW से हमें W फाइंड करना है। DW क्या है, स्मॉल वर्क, और हमें इसको कन्वर्ट करना उसको टोटल वर्क में। तो इंटीग्रेशन करने के लिए बेटा लिमिट रखेगी फ्रॉम 0 टू थीटा, तो टोटल वर्क हो जाएगा DW की रिप्लेस में इंटीग्रेशन होगा तो W हो जाएगा,
यहां पर 0 to थीटा हो जाएगा एंड इट इज पीई साइन थीटा डी थीटा। ओके, बात क्लियर हो गई बेटे। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस होता है। पीई को बाहर निकाल लीजिएगा, पीई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा माइनस कॉस थीटा और इधर 0 टू थीटा। माइनस को बाहर ले लीजिए आप, माइनस पी अंदर बचेगा कॉस थीटा। अब लिमिट रखना आता है सभी को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, मींस इट इज माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1। अब बेटे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट W इक्वल टू पीई एंड 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरह से ये वर्क का कैलकुलेशन हो जाता है। एक सिंपल सा डायग्राम था। अगर आप इस माइनस को बाहर नहीं निकालना चाहते हैं तो लिमिट को हम चेंज कर सकते हैं, अपर के रिप्लेस में लोअर, लोअर के रिप्लेस में अपर। तो बेटा ये ऑटोमेटिक माइनस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपने कैलकुलेट किया किसको, वर्क को किया। अब एनर्जी, तो आपको याद होगा कि एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट सेम है, जूल है ना। तो एनर्जी को हम किसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं, ऑलवेज हेल्प बाय वर्क। एनर्जी को हम वर्क की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो यही डेरिवेशन एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा, बट उसमें बेटा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सभी तरह के वर्क एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होते। किसी प्रॉपर वर्क को ही एनर्जी कहते हैं। तो यहां पर कौन सा वर्क लेना पड़ेगा, मैं आपको डेफिनेशन लिख के बता रहा हूं। वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन रिप्रेजेंटेड बाय 90 डिग्री। ये बताऊंगा भी कि 90 डिग्री ही क्यों होती है। वर्क डन फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन टू प्रेजेंट पोजीशन। प्रेजेंट पोजीशन कितनी है, थीटा है, मींस 90 से थीटा तक हम मूव कराने के लिए जितना भी वर्क करेंगे, वर्क स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो बेटा सेम यही डेरिवेशन है। ये डेफिनेशन मैं आपको एक बार और बोल के बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। सेम डेरिवेशन चलेगा, यहाँ बस थीटा की जगह थीटा रहेगा और ये 0 है बेटा, इसकी जगह 90 हो जाएगा। तो एक डेरिवेशन में आपके दो डेरिवेशन तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर 90, अब है ना ये cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos 90 की वैल्यू 0 कर दीजिए तो W इक्वल टू माइनस पी cos थीटा माइनस 0। सो ओवरऑल आंसर विल बी माइनस पी cos थीटा हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दिस वर्क इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। इसी वर्क को क्या कहते हैं, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल U, U से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट इट इज माइनस पीई कॉस थीटा। ये बेटा एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो एक डेरिवेशन में दो डेरिवेशन हमने तैयार कर लिए। अब मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन, फिर साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या रीजन है कि स्टैंडर्ड पोजीशन 90 डिग्री क्यों होती है, किसी और को क्यों नहीं कहते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन। तो 90 डिग्री से इसको इनिशियल पोजीशन 90 डिग्री टू प्रेजेंट पोजीशन थीटा तक, इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं बेटा कि कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए केस लगाना पड़ेगा। केस फर्स्ट, 3 केस आपको लगाना है, अप्लाई करना है। फर्स्ट केस, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 पुट करो बेटा, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो दैट U इक्वल टू माइनस पी फाइंड हो जाएगा। ये फर्स्ट केस में आएगा। सेकंड केस में आपको थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेना है। देयरफॉर U इक्वल टू हो जाएगा बेटा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, सो इट इज 0 हो जाएगा। एंड थर्ड केस, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ले लें तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है। सो दैट आंसर विल बी P। इस तरह से हमें 3 आंसर फाइंड हो जाते हैं। तो आपको देखना है एनर्जी किस समय 0 है, किस समय एनर्जी 0 है, जब डाइपोल 90 डिग्री की कंडीशन में होता है। जब इस कंडीशन में है, सो दैट डाइपोल हैज नो एनर्जी, डाइपोल के पास एनर्जी कितनी है, 0 है, पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इसको दो तरह से मूव करा सकते हैं। अब अगर हम इसको यूं ले जाएंगे बेटा तो 0 डिग्री की तरफ जाएगा, मतलब इस कंडीशन में आएगा। सो दैट एंगल 0 रहेगा तो आंसर आएगा -P। और बेटा जब इसको इधर राइट तरफ ले जाएंगे, आप इस तरफ ले जाएंगे तो फिर 180 डिग्री का एंगल बनेगा और एनर्जी हो जाएगी P। दोनों में ही मैग्नीट्यूड निकालोगे तो PE फाइंड होगा। जैसे यहाँ नेगेटिव आपको दिख रहा है ना, एनर्जी नेगेटिव दिख रही है, मगर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो PE रहेगा। तो किस कंडीशन में एनर्जी 0 है, जबकि कितने डिग्री का एंगल है, 90।
हम 90 से हम किसी भी तरह मूव कराएं, मतलब सीधी सी बात ये बेटा, हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से एनर्जी जीरो होती है, फिर चाहे लेफ्ट साइड मूव कराएं या राइट साइड मूव कराएं, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। सो वर्क स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन टू प्रेजेंट पोजीशन तक। इट इज क्लियर और नॉट? समझ में आ गया होगा कि 90 डिग्री को स्टैंडर्ड पोजीशन कहते हैं, क्योंकि इस समय उसके बाद एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है। तो इस तरह से आज मैंने आपको 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए। अब कल का जो वीडियो रहेगा बेटा, नेक्स्ट वीडियो बड़े ध्यान से सुने, मैं आपको स्टडी करवाऊंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सॉरी। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना बेटा, उसी से है ना आपके क्वेश्चंस तैयार होगा गॉस थ्योरम का। एंड गॉस थ्योरम इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द यूनिट, बिकॉज गॉस थ्योरम के बेटा और भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको गॉस थ्योरम समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, तो दैट आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो आप रेडी है, तैयार है? आज का वीडियो आप देखें, इसको सॉल्व करें, तैयार करें, और फिर कल जो मेरा वीडियो आएगा आपके पास, उसमें मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी, अभी अभी लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है बैडमिंटन। भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन, दमदार प्रदर्शन अभी चल रहा है, और बैडमिंटन में हमारे देश के लक्ष्य सेन ने कौन सा लक्ष्य तय कर लिया है, सेमीफाइनल का, है ना। जय हिंद, जय भारत।